हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग का पहला क्लास है मैथ का। कक्षा 10 का गणित आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा, बस आप समझने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। मतलब हर एक बात को हम समझते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से या बहुत स्पीड में मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे एक एक पॉइंट की डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए आइए तो शुरू करते हैं देर न करते हुए। प्रश्नावली 1.1। तो आपको जो सबसे पहले अगर ये प्रश्नावली सीखना है तो छोटा सा एक बात याद रखना है। क्या, देखिए, अभाज्य संख्याओं का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हैं या तो एक से कटती हैं, उसके अलावा किसी से नहीं कटता, उसे बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्याएं। जो स्वयं से कट जाएं या एक से कट जाएं, ठीक है, और किसी से नहीं कटेगा। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 101। अच्छा, बीच के नंबर कहाँ गए। बीच के नंबर मैंने उसको नहीं लिखा है, क्योंकि देखिए जितना काम है ना आपको उतना मैंने लिख दिया है तो बहुत सारे नंबर्स, लेकिन उसका काम ही नहीं है, इतना ही काम है आपको, ठीक है। बाकी आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से आप इतना याद कर लीजिए, ये आपको याद करना ही पड़ेगा नंबर, ठीक है। इतना नंबर याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं कहानी, ठीक। समझिए बोल क्या रहा है सवाल में। ये पहला सवाल है और बोला है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है इसको, गुणनफल के रूप में। इसको 140 को, 156 को, इन सभी को गुणनखंड करके लिखना है गुणनफल के रूप में, ठीक। अच्छा, ये सब सवाल ये पेपर में आ भी चुका है, एक बार ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये दोनों पेपर में आ भी चुके हैं सवाल, और पहला ही सवाल है किताब का और आ भी चुका है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो इसको कैसे किया जाएगा, अभाज्य गुणनखंड में हम कैसे बदले। तो बदलने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपने कक्षा 5 में ही सीख लिया होगा, 4-5 में, 3 में भी सीख सकते हैं कि इसका एलसीएम कैसे निकलता है, लस। इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड करना, गुणनखंड करना। तो सबसे पहले हम किससे काटते थे, 2 से काटते थे, ठीक है। वही 2 यहाँ वाला 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 2 सत्ती 14, जीरो वैसे ही लिख लेंगे, ठीक। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, एक इसको दे दीजिए, 2 पंजे 10, कट गया, ठीक। अब 2 से तो कटेगा नहीं, क्या 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा है। 5 से कटेगा, हाँ 5 से कटेगा। तो 5 के पहाड़ा में 35 आता है, 7 बार कट गया। और फिर 7 कितनी बार में कटेगा, खुद 7 7 से कटेगा, ठीक है। क्योंकि अभाज्य नंबर आ गया ना, तो वो खुद ही से कटेगा, सिंपल है एकदम, ठीक। अच्छा, अब ध्यान समझिएगा बात को। 2 2 5 7, ये 4 नंबर आपका, मतलब ये 140 के गुणनखंड मिले हैं, अभाज्य गुणनखंड मिले हैं, ठीक है। गुणनखंड मतलब समझ रहे हैं ना, खंड में बांटना, किसी संख्या को खंड खंड में बांटना। और अभाज्य नंबर रहेगा तो अभाज्य गुणनखंड बोल दिया जाता है। तो हम समझ गए कि 140 को क्या क्या मिला हमें गुणनखंड। एक तो मिला हमें 2, एक क्या मिला, फिर 2, फिर 5, फिर 7। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड, सिंपल, ठीक। अब क्या करेंगे, अब सोचिए ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2024 वाले पेपर को आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आया हुआ है, यहाँ मिर्जापुर कोड का होगा, हो सकता है कि आप दूसरे जिले के हो तो आपका कोड चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन अनसॉल्व पेपर में देखेंगे तो जरूर आपको मिल जाएगा, अनसॉल्व वाली बुक में। तो ये हो गया एक स्टेप, और इसमें और कर देते हैं, बस सिंपल एक स्टेप। क्या करना है, एक स्टेप वो स्टेप ये है, समझिएगा इस बात को ना ध्यान से बिल्कुल। अगर कोई 2 बार आ गया है या 3 बार आ गया है तो करना क्या है, ये 2 बार आया है तो इसको 2 एक ही बार लिख के इसके ऊपर कर देंगे घात पर 2। अगर 3 बार आता तो घात पे क्या करते, 3 कर देते, बस। बाकी सब लिख लीजिए, इंटू 5 इंटू 7, ये रहा आपका आंसर, ठीक। समझ में आ गया पहला, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से सारा सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपने बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही धैर्य पूर्वक सुना है, ठीक है ना। ध्यान समझेंगे सब कुछ समझ में आएगा। सुनिए, अब इसको 2 से काटिए, ऐसे जैसे इसको किए थे सेम करिए, ठीक है। 156
यहाँ डिवाइड करते हैं 2 से, 2 सते 14, एक इसको 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिया 6, 2 नवा 18, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 13 से 13 कटेगा खुद, ठीक है, 13 तो खुद से ही कटेगा, तो ये हमने काट दिया। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने आपको आराम से बता दिया ये वाला। अब ये काटने वाला तो ये बेसिक है, आप तो उसको कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो क्या क्या आ गया, 2, 2, 3 और 13, ये आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी 2 2 बार आया है, तो बराबर करके 2 का कर लेंगे स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये रहा आपका इसका भी आंसर। ठीक है, क्लियर सब कुछ, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमको करना है किसका, 38 25 का, ठीक है, 3825, तो यहाँ पे कर लेते हैं 3825 अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले इसको किससे काटा जाए, चेक करिए, क्या 3 से ये कट रहा है? अच्छा 2 से तो नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 2 से कटना नहीं है। ठीक, तो इसको काट देते हैं, 3 से चेक करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना, 2 इसको दे दीजिए 22, 3 सत्ते 21 और 3 पच्ची 15, ये रहा। ठीक, अब फिर 3 से, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और एक इसे 3 पच्ची 15, कट गया। ठीक, फिर अब 3 से कटेगा, 4 2 6 5 नहीं, अब 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, बचा 2 उसको दे दीजिए 25, तो 5 पचे 25 कट गया। ठीक, अच्छा अगर आपको ये करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि आपको ना आता हो, तो आप 3 से इसमें भाग दे दीजिए, वही आएगा, ठीक है ना, 3 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा। भाग दे रहा हूं मैं, तो 5 से अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, इसको दे देंगे 35, 5 सत्ते 35, और फिर 17 को 17 से काटेंगे एक बार में, क्यों? क्योंकि 17 तो खुद से ही कटता है, किसी नंबर से नहीं कटता। ठीक है, तो इसलिए इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। अब आइए, ये इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया, तो लिखेंगे इसको 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 बराबर में देखेंगे कि कितना बार कौन रिपीट करा है। अगर रिपीट किया है तो उसको हम उतनी बार लिख देंगे, उसके ऊपर घात। तो 3 2 बार आया है तो लिखेंगे 3 के ऊपर स्क्वायर, 3 की घात 2, स्क्वायर का मतलब घात 2। 5 2 बार आया है तो 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, ठीक है, घात 2, और 17 अकेले है तो अकेले, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है सब कुछ, आगे बढ़े। 5005 का करते हैं, देखते हैं ये कैसे होगा। ठीक, तो आइए 5005 को करते हैं डिवाइड, गुणनखंड 5005। ठीक, अब इसको काटा जाए, तो काटते हैं, तो सबसे पहले दिख रहा है कि अगर लास्ट में 5 है तो 100% 5 से तो कटेगा, 5 से तो कटेगा, तो 5 से काटते हैं। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, कट गया 5 से। अब दूसरे नंबर से चेक करते हैं, क्योंकि 5 से तो अब कटेगा नहीं, लास्ट में 5 नहीं है या लास्ट में 0 नहीं, तो 5 से तो नहीं कटना है। ठीक, अब चेक करते हैं 7 से, क्योंकि 5 के बाद 7 ही तो आता है। फिर 11 से चेक करेंगे, अगर नहीं कटेगा तो देखिए, तो 7 से इसको काटेंगे, तो 7 एकम 7, बचा कितना, 3 बचा, 3 इसको दे देंगे 30 हो जाएगा, तो 7 चौके 28, अब 2 बचा, इसको दे दीजिए 21, 7 त्रिक 21, कट गया, कट गया। फिर किससे चेक करें, तो अब 7 से 7 दूनी 14, लेकिन वो बच जाएगा, 7 से अब नहीं कटेगा, अब आगे बढ़ना पड़ेगा। 11 से चेक करते हैं, क्या 11 से कटेगा, तो 11 एकम 11 बचा 3, इसको दे दीजिए 33, 11 तिया 33, कट गया। अब किससे कटेगा, ये तो 13 आ गया, तो 13 से ही कटता है, आ गया। ठीक, सिंपल एकदम, आराम से आंसर आ गया। तो लिख देंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 और इंटू 13, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं है, तो इसको ज्यों का त्यों वैसे ही लिख देंगे, सिंपल। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। इन पांचों में सबसे कोई कठिन अगर है तो यही है, 74 29 7429, यही सबसे कठिन है। सबसे कठिन इसलिए है
क्योंकि ये शुरू वाले नंबर से किसी से कटेगा ही नहीं। और मैं अगर आपको ये होमवर्क में दे देता तो आपको समझ में ही नहीं आता, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिए, आपको मैं सब बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आइए इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 74, 29 को काटा जाए तो ये किससे कटता है? क्योंकि मैंने कई बार इस क्वेश्चन को कर लिया तो मुझे तो याद हो गया है कि कैसे कटेगा, किससे कटेगा, ठीक है। चेक करते चले जाएंगे, आप चेक करते चले जाएंगे तो 17 से पहली बार कटेगा, 17 से कटेगा। आइए 17 से काटते हैं ना, 17 से काटेंगे, 17, तो 17 से कितनी बार में कटेगा? 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौके 68 और 17 पचे 85 ज्यादा हो जाएगा 74 से, तो 17 चौके 68, 68, 68। तो 68 में से बचा कितना? अगर 68 इसमें से घटा देंगे तो 6 बचेगा क्या? कितना बचेगा? 6 ना, 6 दे देंगे इसको तो 62 हो जाएगा। 62 कितनी बार में गया? 17 चौके 68, बचा 6, इसको दे देंगे 62 हो जाएगा 62। अब 17 का डिवाइड करेंगे 62 में, 62 में, तो 17 चौके 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51। अब कितना बचा? तो 51 को 62 में से घटाएंगे तो 51, 62 में से 51 घटा दीजिए तो बचेगा 1 और 1, 11 बचेगा, ठीक है। तो 11 किसको देंगे? 9 को, तो जब 11 9 को मिलेगा तो 119 हो जाएगा, और हम जानते हैं कि 17 सत्ते 119 होता है, कट गया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया हो तो आप 17 से भाग दे दीजिएगा, ऐसे करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, 100% आ जाएगा। चलिए हाँ, अब इसको किससे काटेंगे? अब 17 से कट गया तो फिर 17 से चेक करेंगे तो नहीं कटेगा, ये कटेगा किससे? 19 से, तो 19 से काटते हैं। ये 19 से काटा जाए इसको कितनी बार में जाएगा? तो 19 दूना 38, 2 बार में, 19 दूना 38, जो बचेगा इसको दे देंगे तो कितना बचेगा? 38 हुआ, 38, 5 बचा, 5 दे देंगे इसको, 19 तिया 57, 5 देंगे 57 बन जाएगा, और 19 से 3 बार में कट जाएगा, और ये 23 तो खुद ही से कटता है, ठीक, ये आ गया। तो यानी किससे किससे कटा? ये 17 से कटा, 19 से कटा, 23 से कटा, सिंपल था, कट गया। बस काटने आपको, सिंपल आपको काटने आना चाहिए, भाग देने आना चाहिए, तो आपको आ जाएगा, ठीक। तो ये आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड 17, 19 और 23, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। पहला सवाल क्लियर हुआ सब कुछ। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे? 1.1 पूरा खत्म करेंगे, पूरा एक तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लसा और मसा। एलसीएम का मतलब लसा होता है, एचसीएफ का मतलब मसा होता है, ठीक है। लसा मसा निकालना है आपको, और इसका जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं, ठीक है। समझिएगा, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक। एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हो सकता है आपको ये पता हो। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, उसका फुल फॉर्म था एचसीएफ और एलसीएम का। और हिंदी में तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि लसा और मसा क्या होता है। आइए वही इसका निकालना है, ठीक। लेकिन जैसे हम लोग निकालते थे उस प्रकार से नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा चेंज करके। देखिए कैसे, समझिएगा। ये 26 है, ये 91 है, दोनों का हमको क्या निकालना है? एलसीएम भी एचसीएफ भी, ठीक। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 26 लिख लेंगे, और 26 का जो हमने गुणनखंड करना पीछे सीखा है, ये गुणनखंड होता कैसे अभी हमने सीखा ना। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 × 13 में तोड़ सकते हैं, हमने अभाज्य गुणनखंड करना अभी सीखा है, ठीक है। और 91 को क्या लिखा जा सकता है? 91 को तोड़ सकते हैं 7 × 3, 13 में ना, 13 7 91, कट गया, मतलब गुणनखंड हो गया, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। अब इन दोनों का हमको दो चीज निकालना है, पहले एचसीएफ फिर एलसीएफ, दो चीज समझिएगा। तो एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ
फिर उसके बाद क्या लिखना है हमको, LCM। समझिएगा बात को ना। HCF का मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन हो, मतलब जो दोनों में मिले। तो आप कहेंगे दोनों में क्या मिल रहा है, 26 के गुणनखंड में 13 मिल रहा है और 91 में भी 13, 13 13 दोनों में है। तो जो दोनों में होगा उसको लिखते हैं HCF में। याद हो गया, याद रखिएगा। HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिले। अच्छा एक बात और याद रखना है, जो दोनों में मिले वो तो लिखना ही है, और छोटा घात वाला, बड़ा घात वाला नहीं। ठीक है, जैसे देखिए 13 का घात कितना है, 1 है, यहाँ भी कितना है, 1 है। तो हम 13 को ही लिख लेंगे, दोनों ही एक ही घात है, छोटा किसी को भी मान लेंगे। तो हमने क्या लिख लिया, 13। ये क्या हो गया आपका, HCF हो गया। आ गया समझ में, ठीक। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम समझिएगा। HCF जो दोनों मिले वो लिख लेंगे, छोटा घात वाला। अभी हो सकता है आपको छोटा घात समझ में ना आ रहा हो, अगले सवालों को लेने समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस समझते चलिएगा, एक एक बात समझ में आएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि आपको सबको लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको। जैसे 2 आया है तो 2 को भी लेंगे, 3 आया है 3 को भी लेंगे, जो है सबको लीजिए। चलिए सबको लिखते हैं। और बड़ा बड़ा घात वाला, बस यही याद रखना है। तो सबसे पहले छोटे वाले को लिख लेंगे, 2 लिख लिया हमने। फिर इससे बड़ा कौन आया है, 7 आया है। फिर इससे बड़ा कौन आया है, 13 आया है। सबको कम से कम एक बार जरूर आपको लिखना ही पड़ेगा, जितना उसमें आया रहेगा गुणनखंड। ठीक है, लिख लिया हमने। अब इसके बाद जो बड़ा बड़ा घात है वही लेना है। जैसे 13 का बड़ा घात कौन है, खुद ही 13 है, एक ही घात तो बड़ा है, इससे बड़ा है नहीं। 2 का बड़ा घात वही है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं 2 का बड़ा घात। 7 का बड़ा घात 7 ही है, उससे बड़ा घात है नहीं। ठीक, तो ये हमने सबको लिख लिया। समझ में आ गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो अगले सवाल के लिए समझिएगा, अगले सवाल में आपको समझ में आएगा। ठीक है, बस इसका गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 13 सत्ते 91 और 91 में 2 का, यानी 182। 182, 1 8 और 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा वाला सवाल, समझिएगा। ठीक, तो दूसरा वाले सवाल, अच्छा एक काम इसमें और है ना, अभी तो एलसीएम एचसीएफ निकाला हमने, एक काम और है, क्या, जांच करना है। आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, HCF गुणे LCM के। तो हमको चेक करना है कि इन दोनों का जो गुणा है वो बराबर आएगा इन दोनों के गुणा के, HCF का और LCM के गुणा के। तो आइए यहाँ पे नीचे हम लोग करते हैं जांच। तो यहाँ पे लिख देंगे जांच, जांच। जांच कैसे करना है आपको समझिएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल। तो कर लीजिए गुणनफल। अच्छा, पहली संख्या को A बोला जाता है और दूसरी संख्या को B बोला जाता है। तो मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं क्या, कि A इंटू बी, A इंटू बी। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो दोनों का गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 26 इंटू 91। ठीक, गुणा करिए। अब गुणा करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, तो करते हैं गुणा। तो 26 का जब इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, साइड में कर लिया जाए कहीं पे, यहाँ पे साइड में कर देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 91 और 26, 6 एकम 6, 6 9 54 और 2 एकम 2 और 2 9 18। जोड़ लेंगे 6 8 8 5 13, एक हासिल, 8 5 13 एक हासिल, 23 86। ठीक है, कितना आया, 23 86 आ गया। ये अब आपको चेक करना है दूसरा भी, इन दोनों का HCF और LCM बराबर है कि नहीं। लिखेंगे HCF इंटू LCM बराबर, दोनों का गुणा करिए, 13 का 182 का, 13 का और 182 का। जब आप इसका गुणा करेंगे तो 100% वही आएगा। ठीक है ना, आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा, आना वही है। ठीक है, फिक्स है, ये होता ही है कि इन दोनों का गुणा आएगा ही आएगा। चलिए ठीक है, ये हो गया सवाल। अब आते हैं इस सवाल पे और इसको समझते हैं ध्यान से, समझिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 510 का करना पड़ेगा गुणनखंड।
और इधर 92 का करना पड़ेगा गुणनखंड। तो 510 का जब गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे, चलिए काटते हैं 510 को, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो गया। अब इसको 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 से कट रहा है तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, एक बचेगा उसको दे देंगे, 3 पचे 15, ठीक। और फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और फिर 17 खुद से ही कट जाएगा, ये आ गया। अब इसका लिख लीजिए जो आया है, तो आया क्या है, 2 3 5 17, ये हो गया इसका गुणनखंड अभाज्य। 92 का कर देंगे, 92 का करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे 2 दूनी 2 तिया और 23, 23 से कटेगा, ठीक, कट गया। तो लिख देंगे इसका 2 इंटू 2 इंटू 23, 23। अच्छा, इसको एक स्टेप और कर लीजिए, क्या कर लेंगे, 2 2 बार आया तो 2 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर इंटू 23, ऐसा तो कर ही सकते हैं हम, ठीक है, पीछे सीखा है हमने। इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं किया था इसलिए हमने वैसे ही कर दिया, ठीक। चलिए अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF लिखेंगे, HCF बराबर, और क्या लिखना होगा हम लोग को, LCM, तो दोनों लिख लेते हैं साथ में ही, ये दोनों हमको निकालना है। तो जैसा कि हमने अभी सीखा पीछे कि HCF उसको बोलते हैं जो दोनों में कॉमन पार्ट होता है, जो दोनों में मिलता है। तो देखिए क्या दोनों में मिल रहा है कुछ, तो आप कहेंगे इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या मैच कर रहा है, 2, है ना। अब समझिएगा बात को ध्यान से, अब समझ में आएगा आपको, सुनिए। तो यहाँ पे घात कितना है, 2 का 1 है, यहाँ पे कितना घात है, 2 है। मैंने क्या कहा था, HCF में क्या होता है, जो दोनों में मिलेगा उसको लिखना है, तो लिख लीजिए, 2 मिल रहा है, 2 हमने लिख लिया। और फिर मैंने कहा जो छोटा घात होगा वही लिखेंगे, बड़ा घात वाला नहीं। तो आप कहेंगे 2 का घात यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 का घात 1 है, तो 2 का घात 1 वाला लिखेंगे। समझ में आ गया, यही है HCF, ठीक है, ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं, समझिए ये जो 92 LCM जो होता है, LCM में मैंने आपको बताया था कि सबको लेते हैं, किसी को छोड़ना ही नहीं है, सबको लेना है, तो सबको लीजिए। तो पहले क्या है, 2 है तो 2 को ले लेंगे, लेकिन मैंने कहा था किसका, कौन सा घात लेंगे, बड़ा वाला, इसमें छोटा घात, इसमें बड़ा बड़ा घात। तो 2 को तो हमने लिया है, लेकिन इसमें और इसमें 2 बड़ा घात कौन है, तो ये वाला बड़ा घात है, ठीक है ना, बड़ा घात। ये नहीं कि 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे 2 को, नहीं, बस बड़ा घात आपको लेना है, ठीक। अब 3 है तो 3 को भी लिखेंगे, किसी को छोड़ना नहीं है। फिर क्या है, 5, 5 को भी लिखेंगे, ठीक है, बड़ा घात वही खुद होगा। फिर क्या है, 17, फिर क्या है, 23। आप देख लीजिए मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबको लिया है, ठीक है। एक बार लिखना है, जो उसका बड़ा घात रहेगा वो ले लेना है। जैसे कि 2 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो आप सोच रहे होंगे सर 3 बार लिखना चाहिए था, नहीं, आप लिखेंगे एक ही बार, लेकिन उसका जो बड़ा वाला घात होगा वो लिख लेंगे। तो बड़ा घात क्या है, 2 का स्क्वायर, यही बड़ा था तो हमने लिख लिया। अब इसका गुणा करना है, तो जब इसका गुणा करेंगे तो गुणा करना थोड़ा सा बड़ा होगा, देखते हैं गुणा करके कितना आता है, ठीक है। चलिए तो गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा दिमाग लगाते हैं जल्दी हो जाए, ये 4 होगा, ठीक है, 2 दूनी 4, क्योंकि स्क्वायर है 4, 4 का गुणा करेंगे इसमें तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 का गुणा करेंगे 17 में, 60 का 17 में, तो ये हो जाएगा 17 छक्का 102। मतलब इतना गुणा तो मैंने निकाल लिया मन ही मन में, 102, ये मतलब 1020 इंटू क्या आएगा, 23, ये ठीक है, इतना हो गया। अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए, तो गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे करते हैं, 23 एकम 23, कितना आया, कैरी हासिल 2, 23 दूना 46, 46 और 23 एकम 23, 23 दूना, सॉरी गड़बड़ हो गया, छोटी सी मिस्टेक क्या है कि 23 का तो जीरो मैं कर रहा हूँ ना, तो जीरो आएगा ना, 23 का तो जीरो में हो रहा है, 23 का जीरो में जीरो, हासिल क्या आएगा, और 23 दूना 46, 46 का आएगा 6, हासिल कितना आएगा 4। फिर 23 का जीरो में करेंगे जीरो, अब हासिल 4 था तो 4 लिख लेंगे।
फिर 23 एकम 23, ये रहा। ठीक, 23,460 आएगा। तो ये आ गया आपका एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। ठीक, गुणा उड़ा तो आपको आना ही चाहिए, सिंपल बेसिक बात है। समझ में आ गया? आगे बढ़ी। अब इसका क्या करना होगा हमको? जांच। जैसे इसका जांच की है वैसे इसका भी जांच करेंगे। ठीक है, तो गुणा आपको करना आएगा, गुणा आप कर लेंगे। ठीक, चलिए तो लिख ले रहा हूं मैं जांच। जांच, जांच में पहला क्या काम है? ए इंटू बी। ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब, ए का मतलब ये पहला, ये दूसरा। ठीक, तो 510 इंटू 92 गुणा करना है। यहाँ पे आप गुणा करके लिख लेंगे क्या आएगा। ठीक है, गुणा करना थोड़ा सा समय लग जाएगा तो आप खुद ही कर लेंगे, इतना तो आता ही होगा आपको। ठीक है, इसके बाद जांच में दूसरा क्या करना है? एच सी एफ इंटू एलसीएम। एच सी एफ का मान कितना है? 2। चलिए अच्छा, मैं कर ही देता हूं। ठीक है, और एलसीएम का मान कितना है? 23,460। ठीक है, जो इसका आएगा वही उसका आएगा, तो मैं इसका करके वहां पे लिख देता हूँ सेम काम। तो करेंगे 2 का 0 में 0, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 9 आएगा ना। 2 चौके 8, 1 9, क्योंकि 12 आया था, हासिल था। और 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920। तो यहाँ भी तो वही आएगा, यहाँ भी तो वही आएगा, 46,920 वही तो आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका जांच। जांच भी कर लिया हमने, एलसीएम एचसीएफ भी निकाल लिया। चाहिए इसका देखते हैं ये कैसे होगा। ठीक है, समझिएगा। तो 3,336 और 54 का करना है हमको। देखते हैं 336 और 54। तो सबसे पहले 336 का खंड करना पड़ेगा, तो आइए गुणनखंड कर लिया जाए। यहां पे कर लिया जाए 336, 2 से काटते हैं, 2 एकम, 2 छक्के और 2 अट्ठे, फिर 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, तब 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से काटते हैं, 3 7 21 और 7 एकम 7, ये कट गया। ठीक, ये मान आ गया। रख दीजिए जो जो मान आया है। तो लिखेंगे इसका मान आया है 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार आया है? 4 बार। एक काम करते हैं, सीधा 4 बार लिख देते हैं इसके ऊपर 4। ठीक है, लिखेंगे थोड़ा सा जगह का दिक्कत होगा तो डायरेक्ट मैंने कर दिया। ठीक, 4 बार आया था 4, और 3 अकेले हैं, और इसके बाद क्या है? फिर 7 है, ये आ गया इसका गुणनखंड। फिर 54 का कर लेते हैं। 54 को करेंगे तो 54 का आ जाएगा आपका, यहाँ पे कर लेते हैं 54 का। 54 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, मतलब ये आएगा 2 इंटू 3 का क्यूब आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा, आप कर लेंगे ये। अब तो इतना आ गया होगा आपको। ठीक है, अब निकालना क्या है? एच सी एफ लिखेंगे, एच सी एफ और एलसीएम दोनों लिख देता हूं मैं। ठीक, एचसीएफ क्या होता है? वही जो दोनों में मिलता हो और छोटा घात वाला। ध्यान दीजिएगा ना, जो दोनों में मिले छोटा घात। तो आप कहेंगे दोनों में 2 मिल रहा है, मिल रहा है, छोटा घात कौन है? 2 की घात 4 की 2 की घात यहाँ पे 1 छुपा होता है, एक वाला, तो 2 लिख देंगे। सिंपल, समझ में आया? ये आ गया। तो ठीक, क्या कुछ और भी मिल रहा है क्या? हाँ, 3 भी तो मिल रहा है, ऊपर नीचे 3 3 मिल रहा है, तो लिखेंगे 3 इंटू करके, गुणा का चिन्ह लगा के लिखना पड़ेगा 3। कौन छोटा घात है? कहेंगे आप ऊपर वाला, 1 है क्योंकि। ठीक, ये लिख लिया हमने। फिर और कुछ मिल रहा है? नहीं, इसका गुणा कर दीजिए, आपका हो जाएगा HCF 6। ठीक है, आ गया। आगे एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम में सबको लेना है, किसी को नहीं छोड़ना है, तो लिखेंगे पहले 2 की घात बड़ा वाला लेंगे तो 4 वाला ले लेंगे, फिर 3 भी लिखेंगे। 3 की घात कौन लिखेंगे? ऊपर वाला, नीचे वाला? नीचे वाला, बड़ा वाला, और फिर 7। ये हो गया। अब गुणा कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। करिए गुणा।
गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 27 और ये 7। गुणा करके आंसर आप लोग लिख लेंगे बिल्कुल, ठीक है। फिर जांच में आते हैं। जांच कैसे होगा देखिए, जांच करने के लिए वही सेम काम करेंगे। जांच 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 में पहले a इंटू बी करेंगे, ठीक। अब तो आप लोग कर ही लेंगे, पक्का कर लेंगे अब, ठीक है ना। फिर HCF इंटू LCM, यही दोनों आप लोग निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये सही है कि नहीं सही है। अब सही आएगा क्योंकि हर बार सही आना ही है, ये फिक्स है, ये होता है, ठीक। अभी आगे हम लोग एक फार्मूला भी पढ़ेंगे, एक सवाल लगाएंगे, फार्मूला भी पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लीजिए सिंपल, आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। ये क्या कह रहा है, ये सिंपल बोल रहा है कि HCF और LCM निकालना है, बस और कुछ नहीं, केवल उतना ही करना है ना। तो आइए निकालते हैं इसका HCF और LCM। तो 12 को करेंगे सबसे पहले गुणनखंड, फिर 15 को करेंगे गुणनखंड, फिर 21 का करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए तो 12 कटता है 2 से, कितनी बार में, 6 बार में। फिर 2 से काटिए 6 को 3 बार में, फिर 3 से कट गया, ठीक है। डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ठीक। 2 का ये हो जाएगा स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। 15 को 3 इंटू 5, और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक बार चाहे तो आप इसके सामने पढ़ने के लिए ऐसे लिख सकते हैं ताकि ये सामने सामने दिखाई दे, ठीक है। 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। एक बार और लिख लीजिए, सामने सामने पड़ जाएगा तो सब देखने में आसान लगेगा, बस और कोई बात नहीं है, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, HCF और LCM। HCF और LCM समझिए। HCF क्या होता है पता ही है, HCF वो होगा जो सब में मिलेगा, वही होगा हमारा HCF। तो बताइए क्या मिल रहा है, 3 3 3 सब में है, 3 3 3 सब में है, तो लिख लेंगे 3, ठीक है। सब में 3 3 है, 3 लिख लिया जाएगा। और छोटा घात, तो सबसे छोटा घात कौन है, सभी पर 1 है, तो 1 तो लिख लीजिए, कोई भी, सब पर 1 ही घात है, छोटा घात, ठीक। और कुछ मिल रहा है नहीं। LCM क्या होगा, तो LCM में मैंने आपको बताया था कि सबको लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको ले लीजिए। सबको कैसे लेंगे, तो पहले छोटा शुरू करिए 2 से, 2 ले लीजिए, और सबसे बड़ा घात लेना है हमको ना, बड़ा बड़ा घात इसमें, तो 2 का स्क्वायर वही तो बड़ा घात है, ठीक। 2 का स्क्वायर, और क्या 3 है इसमें, हाँ 3 है, 3 ले लीजिए। एक ही तो 3 लेंगे, 3 बार है तो ये नहीं कि तीनों ले लें, एक बड़ा घात, तो बड़ा घात कौन है, एक ही सबसे बड़ा घात है, एक बड़ा घात है सबसे। फिर 5 भी लेंगे, फिर क्या ले लेंगे, 7 भी लेंगे, बस इसका गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए तो गुणा करेंगे तो ये 4 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, स्क्वायर है 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 में 7 का 7 6 42, 420 आएगा, ठीक। 420 ये हो गया हमारा HCF और LCM। ऐसे ही सेम इसका भी करना है, आइए देखते हैं। तो 17 को गुणनखंड करना है, 23 का गुणनखंड करना है, और 29 का गुणनखंड करना है। तो आप जानते हैं कि 17 तो खुद ही से कटता है, तो इसका करें क्या, हम खुद से काटिए तो 17 का 17 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 17 का क्या लिखेंगे हम, 17 ही लिखेंगे। 23 का 23 ही लिखेंगे क्योंकि 23 23 से ही कटता है, और 29 29 से ही कटता है, और किसी से कटता ही नहीं है, तो यही लिख देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग HCF, और फिर उसके बाद LCM। HCF और LCM क्या होगा, HCF तो HCF वो होगा जो सब में मिलेगा। तो आप कहेंगे सर इसमें तो सब में कुछ मिल ही नहीं रहा है। जब सब में कुछ नहीं मिल रहा है तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कुछ नहीं मिलता ना तो आप चाहें तो इंटू करके सब के बगल में क्या लिख सकते हैं, 1, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि 17 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 29 का 1 में करेंगे 23 ही आएगा, ठीक है ना, सिंपल। तो याद रखिएगा 1 इंटू में सबके बगल में छुपा होता है, इसलिए जब कुछ भी नहीं मैच करता तो HCF क्या हो जाता है, हमेशा 1 हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा।
चलिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम सबको लेना है, ठीक है, सभी को लिख लेंगे। 17 एक बार 23 और एक बार 29 और सब का क्या कर लेंगे, गुणा, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुणा आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, चलिए तो गुणा हो जाएगा। अच्छा, एक क्यों नहीं लिखे हैं, तो एक को लिखने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, चाहे तो आप लिख लीजिए, एक से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। चलिए इसको देखते हैं। जब इसको करेंगे 8, 9 और 25, ये तीन संख्याएं हैं, तीनों को काटिए। तो सबसे पहले जो ये 8, ये किससे कटेगा, तो आप जानते हैं कि 8 जो होगा, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 8 जो होता है वो 2 का क्या होता है, क्यूब होता है, हम जानते हैं, कर सकते हैं। 3 बार 2 आएगा, क्यूब आ जाएगा। जो 9 होता है वो 3 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। और जो 25 होता है ये क्या होता है, 5 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक, इतना तो हम लोग को पता ही है पहले से, तो हम लिख सकते हैं। अब क्या निकालना है इसका, HCF और LCM। HCF क्या होगा, जो सब में मिलेगा वही होगा आपका HCF। तो आप कहेंगे सब में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, अगर कुछ नहीं मिलता तो आंसर क्या आता है HCF का, 1 आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 सबके बगल में छुपा हुआ होता है, कुछ नहीं मिला तो 1 ले लेंगे। एलसीएम सबको लेंगे तो 2 का क्या करेंगे, क्यूब लेंगे, फिर 3 का स्क्वायर लेंगे, फिर 5 का स्क्वायर लेंगे। क्यों लिया हमने, क्योंकि हमको सबको लेना है, अब बड़ा बड़ा घात लेना है। अच्छा, सब क्या एक एक बार ही तो है, ये तो सबको तो लिखेंगे। ठीक है, एक ही बार तो सबको लिखा जाएगा, सिंपल बात है। तो ये बन जाएगा आपका 8, ये 9 और ये 25, बस इसका करना है गुणा। तो 25 का 8 में करेंगे 200 और 200 में 9 का 1800। ठीक, ये रहा आपका एलसीएम। ठीक है, हो गया तीसरा क्वेश्चन। आइए चौथा देखते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है, सिंपल, ये कह रहा है कि HCF इतना 9 के बराबर है, मतलब इन दोनों का HCF 9 दिया हुआ है, हमको इसका एलसीएम निकालना है। इस क्वेश्चन पे वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, या इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन, नंबर चेंज कर देगा, आ जाएगा ऐसा ही प्रश्न। तो इस टाइप का प्रश्न आपसे जरूर एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा पेपर में। ठीक है, चलिए समझते हैं कि ये कैसे होगा। एक रास्ता तो ये कि डायरेक्ट हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लें, एक रास्ता है फार्मूला यूज करके। फार्मूला यूज करना है, कैसे समझिए, देखिए ये याद कर लीजिए फार्मूला, HCF इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, याद रखिएगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या को हम बोल देते हैं A और दूसरी संख्या को हम बोल देते हैं B। ठीक है, अब इस सूत्र से आप 2-3 सूत्र बना सकते हैं। कैसे, समझिए, अगर हमको मान लीजिए एलसीएम निकालना हो तो ये बट्टे में चला जाएगा इसके। तो ऐसे देखिए, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और बटे में क्या चलाएगा, HCF। या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए हमको HCF निकालना हुआ तो LCM बटे में चला जाएगा, तो लिख देंगे HCF को यहीं पे रख देंगे, बराबर में पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे में LCM। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक, ये जब हमको एलसीएम निकालना होगा तो हम इसको नीचे भेज देंगे, भेज दिए हैं हम। और जब हमको HCF निकालना होगा तो हम एलसीएम को नीचे भेज देंगे। ठीक, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो मतलब ये जो फार्मूला है ना, एक बार फार्मूला पेपर में पूछ लिया था 1 नंबर का। ये फार्मूला कौन सा सही है, 4 ऑप्शन दिया था, सही वाला फार्मूला चेक करके उसको टिक करना था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला यहाँ फार्मूला है हम लोगों का, वो ये है, ये फार्मूला, ये सबसे ज्यादा काम आएगा, इसका काम ज्यादा पड़ता है। वैसे हैं तो दोनों ही काम की, ये वाला यहाँ पे काम आने वाला है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए, तो बोल क्या रहा है, इसका HCF दोनों का पता है 9, LCM दोनों का निकालना है। तो ये हमारा पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, A और B।
दोनों में ये हमेशा समान रहेगा, कभी बदलता नहीं है ना, समान रहेगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, निकालना क्या है, एलसीएम। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे में HCF। ठीक, तो बताइए पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या क्या है 657 है, और इन दोनों का HCF कितना है 9। ठीक, काट दीजिए इसको, कोई भी काट दीजिए, एक कोई भी काट सकते हैं। तो 9 त्रिक 27, बचा कितना 3, इसको दे दीजिए, 9 चौके 36, इसको उसी प्रकार से। ठीक है, मल्टीप्लाई गुणा, तो इसका आएगा 22, 33 और 8, ये इसका आंसर है। मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल इतना ही करना था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये प्रश्न आना ही चाहिए, ये समझ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है, ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि 6 की घात n क्या अंक 0 पे समाप्त हो सकती है यदि n का मान प्राकृतिक संख्या हो, 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या लिया जाए। 6 की घात n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। तो मैं आपको इसका छोटा सा बताऊं क्वेश्चन तरीका। ये देखिए एक लॉजिकल प्रश्न है, केवल सोच के बताना है, ज्यादा हल नहीं करना है। आपको लाइन लिखना है, 2-3 लाइन हिंदी का, कि क्यों 0 पे समाप्त होगा या क्यों नहीं होगा। तो क्या हो सकता है 0 पे समाप्त, आइए चेक करते हैं, बात को समझिएगा, समझ में आएगा ना। तो बोल रहा है कि 6 की घात n, ठीक, n का मतलब क्या होगा, उसने बता दिया है सवाल में, प्राकृत संख्या n मतलब। अब प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 सब नंबर। तो आइए हम रखते हैं 6 के ऊपर, मतलब n की जगह पे एक बार 1 रख दिया हमने, तो कितना आएगा 6 आएगा। फिर n की जगह पे एक बार क्या रखेंगे आप, 2 रखिए, तो कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, 6 के ऊपर 3 रखिए, कितना आएगा 216 आएगा। यानी हम एक बात समझ गए हैं क्या, कि चाहे आप कुछ भी रखिए n की जगह पे, चाहे 1 लिखिए, चाहे 2 लिखिए, चाहे 3 लिखिए, आप कुछ भी लिखेंगे, आपका हर बार देख रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है 6। बोल रहा है कि 0 पे समाप्त हो सकता है, 0 पे तो कभी समाप्ति नहीं हो रहा है, 0 आ ही नहीं रहा है लास्ट में, इसका मतलब ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। लेकिन केवल इतना दिखाना उचित नहीं है, तो इसको बताने का एक तरीका है। अब थोड़ा सा दिमाग और दौड़ाइए अपना, सोचिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि कैसे सोचना है कि ये 0 क्यों नहीं आएगा, या 0 आता कैसे है। देखिए आप बताइए, जब भी 0 आता है तो आप देखेंगे ना कि एक सम संख्या होगा और एक 5 होगा, तभी 0 आएगा, नहीं तो 0 कभी आ ही नहीं सकता ना। चेक करते हैं, आइए, सम संख्या मतलब 2 सम संख्या है, और 5 गुणा करिए, कितना आएगा बताइए, लास्ट में 0 आया कि नहीं आया, आया जी। अच्छा, सम संख्या है, 4 ले लेंगे, 5 20, 0 आया, बिल्कुल आया। ठीक, सम संख्या लेंगे, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 5 क्या आ जाएगा 30, 0 आ गया। यानी हमको समझ में आ गया एक बात, कि 0 लाने के लिए एक तो सम संख्या चाहिए और एक 5 चाहिए, 2 चीजें चाहिए। तो आइए इसको करते हैं। अब देखिए, अब आप समझ गए हैं पूरा मैटर इसका क्या है, क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा क्या बात है। तो ये 0 पे समाप्त होगा कि नहीं होगा, तो पता चल गया कि 0 पे समाप्त कभी नहीं होगा, क्योंकि 6 लास्ट में आ रहा है। ठीक, चलिए तो अब करते हैं इसको। तो हम जानते हैं कि 6 को हम तोड़ सकते हैं, इसको 6 की घात n को 2 × 3 में तोड़ सकते हैं, और इसके ऊपर का स्क्वायर n वैसे ही लिख दीजिए। 6 को तो ऐसा तोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बस आपको हिंदी लिखना है। आप क्या बताएंगे, सुनिएगा, आप क्या बताएंगे कि चूंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है परंतु 5 नहीं है। 2 है, 2 तो सही है, लेकिन अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में कहीं 5 होता तो ये 0 पे समाप्त हो जाता, बिल्कुल आराम से हो जाता। ठीक है, तो वही बात बस बताना है, कुछ करना नहीं है काम,
केवल बताना है और बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, बस जानते रहिए, 2-3 लाइन का है, लिख देंगे सिंपल। तो क्या है सुनिए, लिखेंगे चूंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 3 है, 2 तथा 3 है, 2 और 3 है, ठीक है। परंतु 5 नहीं है, ठीक। ये बात बताने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, 2-3 है लेकिन 5 नहीं है, ठीक है। लिखेंगे जबकि क्या, जबकि किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में शून्य लाने के लिए 5 का होना आवश्यक है, 5 का होना आवश्यक है, बस हो गया। तो लिख देंगे अतः 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, बस इतना ही काम करना था, ठीक है। इसमें कोई हल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल आपको ये लाइनें लिखनी है, 2-3 लाइन, ठीक है। इसको याद करिए या समझ के लिखिए, वैसे मैंने समझाने का पूरा अपना प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6वां। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या ये तथा ये दोनों एक ही में है, एक ही प्रश्न में दोनों एक ही साथ में दे दिया है। संख्या इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य माने क्या होता है जानते हैं, जो खुद के अलावा किसी से कट जाए वो भाज्य है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, 12 मैंने लिख लिया, तो जो 12 है वो 12 से तो कटता ही है, लेकिन 2 से भी कटता है, 3 से भी कटेगा, 4 से भी। तो अपने अलावा किसी से भी कट जाए, एक को छोड़कर, ठीक है ना, अपने अलावा किसी से। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये भाज्य क्यों है। देखिए ध्यान समझिएगा करना कैसे है। आप देखेंगे यहाँ प्लस है, ये तीनों गुणा में है, अब प्लस के बाद 13 है। ये देखिए चारों गुणा में है, 5 6 7 8 है, 7 गुणा में है, बाकी प्लस के बाद है 5 ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए 13 कॉमन है, तो 13 निकाल लेंगे कॉमन। जब 13 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 7 × 11 × 13 से ये 13 एक बार में कट जाएगा ना, और 13 से 13 कितनी बार में कटेगा, एक बार में। तो जहां जहां 13 है वहां वहां एक आ जाएगा कॉमन निकालने पर, ठीक है। कॉमन से 13 काटा है मैंने, कॉमन मतलब भाग देना, 13 से 13 में भाग देंगे, एक आएगा, फिर 13 से इसमें भाग देंगे, एक आएगा कॉमन। सेम वही काम यहाँ करना है, दोनों में आप देखेंगे क्या कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 निकाल लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा 7 × 6। 5 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1 × 4 3 2 1 और +1, ठीक है। ये हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने का मतलब, कहने का मतलब देखिए सिंपल है, गुणा करके 5 जोड़ना है। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबका गुणा करिए 5 जोड़ दीजिए, सबका गुणा करिए 13 जोड़ दीजिए, लेकिन कॉमन निकालने से आपका जो जोड़ और घटाना है, जोड़ना होगा और गुणा होगा, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा,
ऐसे बड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो ये 13 वैसे ही रहेगा, इसका गुणा करिए तो 11 का 7 में 77 और 77 में 1 का 77 ही आएगा, 77 प्लस 1 वहां करते हैं आइए, तो 5 जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। अच्छा ये यहाँ पे कोष्ठक यहाँ पे लगाना है ब्रैकेट ना, ब्रैकेट वहां पे लगाना है, ठीक 5 वैसे ही रहेगा। सबका गुणा करिए, तो गुणा करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 1008 और प्लस 1, ठीक है ना, ये इतना आ जाएगा। गुणा कर लीजिएगा आप, इसका सबका गुणा करेंगे 1008 आएगा। चलिए ठीक, इधर देखते हैं, सेम देखिए दोनों मैं लेके चल रहा हूँ, एक ही बार में दोनों बता देना। इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13 और ये इंटू में आ जाएगा 78। इंटू क्यों आया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो गुणा लगा सकते हैं। ऐसे इसको करिए 5 और ये आ जाएगा आपका 1009, गुणा कर लेंगे। जब इसका गुणा करेंगे यहाँ पे बराबर लगाते रहिएगा ना, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 1014, जब इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 5 9 45 का 45 और 5 0 5 5045, ठीक ये आ गया। इसका मतलब ये पूरा संख्या ये है और ये पूरा संख्या मिला के ये है। अब आपको बताना है क्यों भाज्य है, तो सिंपल मैं बता सकता हूँ कि ये जो संख्या है इससे बना है, इसका गुणनखंड ये है, तो बताइए 2 से कटेगा कि नहीं, 14 है तो 2 से तो कटेगा ना, 2 से कटेगा, ये खुद से भी कटेगा, 1014 खुद से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, भाज्य है, ठीक है। ये 5 से कटेगा और 5045 से तो कटेगा ही, खुद से तो कटेगा ही ना, इसका मतलब अपने अलावा किसी से भी कट रहा है, तो ये भाज्य है। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा लाइन लिखेंगे, जो मैं यहाँ लिखूंगा वही आप यहाँ लिख दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। आइए मैं इसी के लिए बता देता हूँ, देखिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि 5045 के 2 से अधिक गुणनखंड है, 5045 के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य है, यह भाज्य संख्या है, ठीक। अब आपको हो सकता है कि ये बात समझ में ना आया हो कि क्या है 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे मैं आप छोटा सा एक संख्या लेता हूं 12, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में लिया था, अगर 12 भाज्य होगा ना तो इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड बन जाएगा अपने आप। देखिए कैसे बनेगा, आप इसको तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू किसमें, और 2 इंटू 2 इंटू 3 में, तो बताइए 2 से ज्यादा गुणनखंड निकला कि नहीं निकला, 12 का 2 से ज्यादा गुणनखंड है। अच्छा इंटू 1 हम सब में ले सकते हैं, इसको भी जोड़ा जाता है, इसके बल्कि 4 गुणनखंड है ना, तो गुणनखंड कितने हैं इसके 4, 2 से ज्यादा है इसका मतलब ये भाज्य है। ऐसे इसका गुणनखंड करेंगे ना तो आप देखेंगे ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि 2 गुणनखंड तो यही दिख रहा है, हमने किया है ना, और इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं, तो 3 गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे यहाँ 2 गुणनखंड यहाँ है, इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं, और 78 2 से भी तो कट रहा है, इसका मतलब इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, तो यही बात सेम यहाँ लिख दीजिएगा, नंबर बदल दीजिएगा, ये वाला लिख दीजिएगा, हो गया खत्म, ठीक है ना। समझाने के लिए समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो सीधा लिख सकते हैं ये भाज्य है, काम खत्म, क्लियर। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.1 का 7वां प्रश्न, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि एक खेल का मैदान है, उस खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, इस तरह का ना, यहाँ पे मैं बना देता हूं, इस तरह का खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार रास्ता है, पथ है, इस प्रकार से, ठीक। और यहाँ से 2 लोग हैं, एक सोनिया नाम की लड़की है, एक रवि नाम का लड़का है,
दोनों एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से। ये सोनिया, ये रवि है। और इसका एक चक्कर लगाने में जो सोनिया को समय लगता है, सोनिया द्वारा लगा समय कितना लगता है? 18 मिनट। एक चक्कर सोनिया लगाती है तो 18 मिनट लगता है। रवि द्वारा लगा समय कितना? एक चक्कर रवि को लगाने में कितना समय लगता है? 12 मिनट लगता है। सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट, एक चक्कर लगाने में। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये दोनों फिर से यहाँ पे कब मिलेंगे, इसी प्रारंभिक बिंदु पे कब मिलेंगे, और ये लोग चलते रहेंगे, रुकना नहीं है। तो कब फिर से ये दोनों यहीं पे आके एक समय पे आके मिल जाएंगे, मतलब कितने टाइम पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा सवाल आपको आएगा, मैं आपको थोड़ा सा और कुछ सवालों को बता देता हूँ। जैसे 1 घंटी 12 मिनट में बजता है, 1 घंटी 9 मिनट बाद बजता है, और 1 घंटी 10 मिनट बाद बजता है, ऐसे कुछ करके 15 मिनट बाद। तीनों घंटियां एक साथ कब बजेंगी, ऐसा क्वेश्चन। या रोड लाइट वाला बात आता है कि सिग्नल जो होता है, एक हरी बत्ती 5 मिनट बाद जलती है, फिर नीली बत्ती, ऐसे करके तीनों इतनी बार जलती है, समय दे देगा और कहेगा तीनों एक साथ कब जलेंगे। तो आप सिंपल अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आपको निकालना है एलसीएम, बस इन दोनों का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम, 18 का और 12 का, वही दोनों के मिलने का समय हो जाएगा। ये दोनों उसी समय पे यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु पे फिर से मिल जाएंगे। तो निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए 18 का करना पड़ेगा हमको, 18 का गुणनखंड, तो 18 का गुणनखंड 2 इंटू 3 का हो जाएगा स्क्वायर, यही तो होगा। 2 से काटेंगे 9, 9 3 का स्क्वायर हो जाता है। और फिर 12 का गुणनखंड करेंगे, तो 12 का करेंगे तो 2 इंटू 2 आता है, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 3, ये हो गया। अब एलसीएम निकालना है तो लिख लेंगे एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर, तो हम जानते हैं एलसीएम में क्या लेते हैं? सबको, किसी को छोड़ना नहीं, सबको लेना है। तो 2 ले लिए हमने। और मैंने बताया आपको, अभी बताया पिछले सवालों में, कि आपको बड़ा घात लेना है। तो बड़ा घात कौन है? ये 3 का बड़ा घात कौन है? 3 ले लिया हमने, बड़ा घात ऊपर वाला, हो गया, बस गुणा कर लीजिए। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 9, और गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 36 मिनट। यानी इतना समय लगेगा दोनों को दोबारा प्रारंभिक बिंदु पर मिलने। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पूरा 1 से लेकर 7 क्वेश्चन था 1.1 में, पूरा खत्म किया है। ठीक है, आप एक बार कमेंट में मुझे बताइए सिंपल कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से कम लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, लाइट नहीं है, लाइट तो है लेकिन पंखा नहीं चला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पंखा चलाऊंगा तो आवाज आएगा वीडियो में, थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, इसलिए। ठीक है, गर्मी लग रही है थोड़ा थोड़ा। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो, क्लास समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में 1.2 में। और मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक एक तरीके से, जैसा जितना सिंपल हो सकता है, जितना आसान हो सकता है। और ऐसे ही नहीं कि हवा में लिखने के तरीके के साथ साथ कि पेपर में लिखना कैसे है, ऐसे थोड़ी नहीं कि मैं डायरेक्ट लिख देता कि एलसीएम निकाल लीजिए आंसर आ जाएगा, नहीं, तरीके से। सोनिया द्वारा लगा समय, रवि द्वारा लगा समय, ऐसे सब में पूरा, मतलब 100 आउट ऑफ 100, यानी 70 नंबर का पेपर होता है। 70 में से 70 आपका 100% आएगा। बस आप वीडियो में बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन लगाइएगा, जिसपे मैं इंपॉर्टेंट बोल दूं उसको जरूर सीख लीजिएगा, जिसपे इंपॉर्टेंट मैं बोल दूं, क्योंकि वही क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।